प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और बाइबल के एक वर्स को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मोटिवेशन के हवाले से। कज़ात की किताब उसके 13वें बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि खुदाउन की रूह उसे तहरीक देने लगी कि उस जगह जाए जहाँ पे खुदाउन की मर्जी होती है। जब खुदाउन की मोटिवेशन होती है तो फिर आप न डर होते हैं। तीमुथियुस के हाथ में लिखा है कि खुदाउन का जो रूह है ना, वो प्यार, मोहब्बत और हलीमी का रूह है और न डर है। खुदाउन का रूह दहशत पैदा नहीं करता। जब खुदाउन की रूह उसे तहरीक देने लगी तो वो उस जगह पे गया जहाँ पर खुदाउन की मर्जी है। कभी कभी हमें भी मोटिवेशन होती है, लेकिन हम जज नहीं कर पाते कि ये मोटिवेशन खुदाउन की तरफ से है, ये भेद खुदाउन की तरफ से है या डेविल की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी का मैसेज सुनते हैं, हम बड़े इम्प्रेस होते हैं। हमें ये नहीं पता कि वो जो बंदा कलाम कर रहा है, वो जो बंदा वर्शिप कर रहा है, वो जो बंदा प्रे कर रहा है, वो कहाँ, कैसे और किसकी तरफ से कर रहा है। क्योंकि बाइबल साफ बयान करती है कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे जो कहेंगे मैं मसीही हूँ। देखिए, मोटिवेशन खुदाउन की तरफ से भी है और डेविल की तरफ से भी है। जब आपको किसी चीज़ की ब्लेसिंग होती है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होता है कि उस चीज़ को और पॉलिश करने के लिए। लेकिन डेविल जो है वो शेर बब्बर की तरह, भूखे शेर बब्बर की तरह धारता पीड़ता है कि किसको फाड़का, किसकी ब्लेसिंग को छीने। क्योंकि जब हम खुदाउन में नए नए होते हैं तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है इब्लीस की तरफ से कि ये काम करे, अरे बहुत अच्छी वर्शिप तुम करते हो, तुम बहुत अच्छा कलाम को पेश करते हो। ये ऐसी बहुत सी बातें हैं जो डेविल हमें मोटिवेट करता है, लेकिन हम डेविल के हरबों को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम कच्चे होते हैं। हमारा रूहानी तजर्बा कम होता है, जिसकी वजह से हम डेविल के शिकंजे में आ जाते हैं, उसकी मोटिवेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि ये खुदाउन की तरफ से है या नहीं। खुदाउन हम सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। हमें इस कलाम को कि मोटिवेशन खुदाउन की तरफ से है या नहीं, हमें फास्टिंग रोज़े में रुकने की ज़रूरत है ताकि हम इब्लीस के इस हरबे को समझ सकें। कैसे? एक मिसाल है, आपको किसी कलाम को पेश करना है और आपके दिल में ये बात आ रही है कि यार मुझे करना चाहिए। आप फास्टिंग में रुक जाएं, ऑब्जर्व करें, तजर्बा करें कि ये मोटिवेशन खुदाउन की तरफ से है या नहीं। क्योंकि जब आप खुदाउन की तरफ से किसी चीज़ को या किसी मोटिवेशन को हासिल करते हैं तो फिर वो ज़िंदगी बचती है। वो रूह जो है ना, आप खुदाउन के लिए जीते हैं। और इसका बेहतरीन हल यही है, इस कॉलिंग को बेहतरीन समझने के लिए यही है कि आप उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करें। आपने सुन ली बात, क्योंकि खुदाउन ने भी सुना था। इब्लीस जब उनसे ये कह रहा था अगर तू मुझे झुककर सजदा करे, तो खुदाउन यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और सिर्फ उसी को ही सजदा कर। खुदावंद यीशु मसीह ने तो उस टाइम फास्टिंग में थे, तो फास्टिंग में ऐसा था कि डेविल एक्सपोज था, रूबरू आके बात कर रहा था। इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा तो प्लीज़ आप उस भेद को समझने के लिए, उस मोटिवेशन को समझने के लिए दुआ रोज़े में रुक जाएं और खुदा उनसे दरियाफ़त करें। चाहे वो 10 दिन लग जाएं, चाहे वो 1 महीना लग जाए, चाहे साल लग जाए। उस चीज़ को समझें, उस प्रैक्टिकल को समझें, उस रूहानी तजर्बे को खुदा यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें, उस रूहानी मोटिवेशन को यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें। उस बात को, उस भेद को, उस छोटे से भेद को जितना भी है खुदा ने आपको दिया है, उस चीज़ को समझें ताकि आप दूसरी रूहों को जीत सकें और उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। आमीन। और हर किस्म की गुमराह करने वाली स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से दूर करें। हर उस स्पिरिट को जो आपको मोटिवेशन करे, जो कि खुदा की तरफ से नहीं है, यीशु मसीह के नाम से दूर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।